और यो हनी सिंह भैया 90s किड्स जो बच्चे हैं उनको मालूम होगा कि 2008 9 10 11 12 तक के टाइम में हनी सिंह का क्या क्रेज़ था। मतलब 2015 से पहले मान लो आप, हनी सिंह का क्या क्रेज़ था। और जब ये स्मार्टफोन्स का ज़माना नहीं होता था और उससे पहले मतलब ये क्या कहते हैं व्हाट्सअप शेयरिंग, डाउनलोडिंग, स्पॉटिफाई वगैरह ये सब का चीज़ें नहीं होती थी। तब सिर्फ ब्लूटूथ चलता था और ब्लूटूथ की शेयरिंग होती थी कि गाना कहीं आया, डाउनलोड हुआ, मतलब वेबसाइट पे गाना डाला और लोगों ने किसी ने डाउनलोड किया और फिर हर कोई एक दूसरे को ब्लूटूथ कर रहा है। मैं रात को 10-10 बजे मोहल्ले के दोस्तों से मिलने जा रहे हैं कि भाई चलो ब्लूटूथ से गाना ले लेते हैं, उससे गाना ले, उसके पास गाना है। तो उस टाइम का ज़माना था जब हनी सिंह का क्रेज़ था। और उससे पहले हनी सिंह और बादशाह का एक गाना आया था वॉल्यूम 1, टैंग 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 टनाना। समझ गए होंगे सभी लोग कि वॉल्यूम 1 वाला कौन सा गाना था और ये सब था। लेकिन हनी सिंह और बादशाह की जो लड़ाई हुई बाद में, मतलब ऐसे तो नहीं कि हाथापाई हो गई, लेकिन जैसे सलमान और शाहरुख की लड़ाई हुई थी वैसे ही हनी सिंह और बादशाह की लड़ाई आज के वक्त में एकदम क्लैश चलता है कि भाई दोनों एक दूसरे का एंटी हैं, दोनों के फैंस एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। कोई कहता हनी सिंह जैसा कोई नहीं, कोई कहता बादशाह जैसा कोई नहीं। बादशाह लगातार डिस करते थे अपने रैप्स में, उनको शो में जहाँ जाते थे वो बार बार हनी सिंह को लेकर बहुत चीज़ें बोलते थे। लेकिन अब पहली बार हनी सिंह ने इस मामले पर बोला है। हनी सिंह ने अभी एक इंटरव्यू दिया है, उसमें जब हनी सिंह से पूछा गया कि भैया जैसे सलमान शाहरुख की लड़ाई होती है, तुम्हारी लड़ाई तो वैसी हो गई, आप लोग ऐसा क्या दिक्कत है। तब हनी सिंह ने ये कहा कि ऐसा है, सुनिए कि मेरा तो कोई लड़ाई है नहीं। हनी सिंह ने तो बोल दिया कि भाई मेरा तो ना कभी वो दोस्त था ना कोई कुछ था कि मेरा दोस्त होता तो मैं नाराज़ होता या मेरी लड़ाई होती। मैं तो बस वो स्टेज पे खड़ा होता, मेरे बारे में उल्टे सीधे चाचे बोलता रहता था चीज़ें। अब खुद ही उसने माफ़ी मांग ली बादशाह ने, तो मैं क्या करूँ, मैं उसको कोई कंसिडर ही नहीं करता। मतलब ऐसा बुरी मतलब होता है ना कि माइक ड्रॉप मूवमेंट हनी सिंह ने कर दिया है, बोलती बंद जिसे कहते कर दिए, तो वो वाला हिसाब हो गया है। तो अब लोगों को आता है कि हनी सिंह को लड़ाई की बादशाह हुआ क्या, आखिर हुआ क्या। भाई वॉल्यूम 1 गाना आया था, उससे पहले एक और कोई गाना आया था, ग्लासी था या पता नहीं केड़ा कोई गाना सी, जिसमें हनी सिंह और बादशाह दोनों थे और गाड़ी लाल गाड़ी पर, क्या कहते हैं, लाल गाड़ी है, हनी सिंह बादशाह दोनों एकदम उस पर रैप कर रहे हैं, ये सब वाला कोई गाना था। गिलासी तो नहीं था, दूसरा कोई गाना था, एकदम याद नहीं आ रहा एकदम अचानक से। तो जवानी टाइप कुछ ऐसा कुछ गाना था, आय हाय जवानी, ये सब कुछ। तो ऐसा है कि इन्होंने बनाया था, बहुत अर्ली टाइम की बात है। हनी सिंह और उनके साथ 2-4 लोग और थे, इक्का था, रफ्तार था और ये बादशाह था, लिल गोलू था, ये सब थे, क्या कहते हैं, अरे जिन्हें मेरा दिल गाना गाया है, और ये सब आ जाएगा नाम याद अभी, है ना। ये सब लोग थे, इन्होंने मिलके बनाया था माफिया मुंडीर। उसमें था कि हनी सिंह पहले म्यूज़िक कंपोज करता था, बादशाह लिखता था और रैप भी कर लेता था। तो हनी सिंह बस म्यूज़िक बनाता था, वो लय बना दी, लिख वाक दिया, ये सब हो। फिर इन्होंने क्या कहते हैं, खड़ के गिलासी जब गाना आया तब इन्होंने कहा कि चलो हम स्क्रीन के सामने भी आते हैं, तब ये हुआ। तो इन सब का गैंग था जो स्टार्ट हुआ था, ये सब हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोग ये फेमस होते गए, अपने अपने रास्ते तलाशते गए, तब जाके इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ईगो क्लैश आ ही जाता है, कॉलेज के दोस्त होते हैं, स्टार्टअप करते हैं, पर जब कंपनी थोड़ी आगे बढ़ जाती है तो लोग कहता है कि मेरी वजह से, तो ईगो क्लैश हो जाता है, ये सब होता ही है। तब इनका सब कुछ अलग हो गया था और उसके बाद ये चीज़ें हो गई थी। तो हनी सिंह और बादशाह अलग हो गए, बादशाह अपने अलग रास्ते पे चल गया, हनी सिंह उस टाइम सुपर हिट हो गया था। और फिर ये जे स्टार वगैरह के साथ, इन सब के साथ गाने आए थे। इंटरनेशनल विलेजर्स हनी सिंह की एक एल्बम आई थी जो बड़ी हिट हुई थी, जिसमें अंग्रेजी बीट गाना था और जे स्टार वाला का एक गाना था, गबरू वाला, ये सब गाने थे। हाय मेरा दिल गाना था, तो ये सब गाने थे, तब ये हिट हुआ था। उसके बाद हनी सिंह का पीक गया, फिर हनी सिंह का डाउन आया जब वो नशे वशे वाली चीज़ें हो गई थी, ओवरडोज हो गए थे, सब चीज़ हो गया था। उसके बाद फिर बादशाह का पीक गया, अभी बादशाह का ही पीक चल रहा है। हनी सिंह बहुत टाइम से कम बैक की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैसा हिट कोई नहीं मिल पा रहा है कि जो आग ही लगा दे। मतलब डीजे वीजे हर जगह हनी सिंह बज रहा है, ऐसा कोई अभी, ये तो मानेंगे हम उस टाइप के फ़ैन हैं, हनी सिंह वाले फ़ैन हैं हम, तो भाई पक्के लॉयल उस टाइम में रहे थे जब हनी सिंह का पीक था, उस टाइम हम हनी सिंह वाले फ़ैन रहे थे। तब हमको भाई, हम जैसे फैंस को दुखी लगता है कि भाई का कम बैक नहीं हो पा रहा है, लेकिन होगा। अब हनी सिंह की एक नई एल्बम आ रही है, कहा जा रहा है उसमें 18 गाने हैं, 18 गाने हैं लगातार। अब बीच में पता नहीं, बीच में उन्होंने कहा था कि मैं कम बैक करूँगा, एल्बम लाऊंगा, एक आधे का ऑडियो निकाला,
एक आधे का वीडियो निकाला फिर गायब हो गए, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो अब हनी सिंह और बादशाह की लड़ाई की मामला फिर शुरू हो गया है। आपका बताइए, बताओ। हम जब जैसा पूछते हैं हम किसी आपसे ही पूछेंगे, आप बताओ कि हनी सिंह और बादशाह की लड़ाई में आप किसकी तरफ है? आपका कौन सा गाना इन दोनों का फेवरेट है? आपका कौन सा रैप, कोई बढ़ रैप है, ये सब है। और भी कोई अगर किसी रैपर की कोई लड़ाई हो तो मुझे बताओ, मैं भी देखता हूँ उसके बारे में क्या हिसाब किताब है। और ज्ञान से देखते रहिए मित्रों। यो यो हनी सिंह।